Welcome SVPites to presentation on chapter number 3, Food is Life, and this is part 4 of our presentation and this is the final presentation. So बच्चों हमने पूरा chapter पढ़ लिया है and now we will go through few keywords. So what are the keywords here? Nutrients. और nutrients क्या होता है? Substances that provide nourishment to our body to keep us healthy. So substances होती हैं चीज़ें या पदार्थ. Okay. So what are the nutrients? Nutrients are the substances that provide करना मतलब देना. और क्या देते हैं? Nourishment. Nourishment होता है पोषण to our body to keep us healthy. So nutrients and nourishment, okay, they are sort of synonyms. Balanced diet, a diet containing all nutrients in correct amount. Okay, so what is a balanced diet? A diet containing all nutrients in correct amounts along with water and roughage. तो हमारी balanced diet में nutrients के अलावा apart from having all the nutrients in correct amount, we should also have water and roughage. Okay. Now what is roughage? Roughage is the fiber present in a food. Roughage होता है fiber present in a food. Sprouting मैंने आपको बताया था. The process मतलब activity. The process to produce new leaves or shoots from seeds. जो अंकुरन होता है ना, बीज में से जो sprouted होता है, that is called sprouting. Then fermentation. What is fermentation? Again this is a process. ये भी एक activity है. So process of chemical breakdown. तो इसमें क्या होता है? Chemical breakdown होता है of a substance by microorganism. Microorganism की जगह पे आप बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हो. तो इसमें क्या है? केमिकल चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल जो आप डो रखते हो रात भर ओवरनाइट टू मेक इडली, तो जब आप नेक्स्ट डे देखते हो तो वो थोड़ा सा क्या खट्टा हो जाता है एंड वो फूल भी जाता है. ओके, सो दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ये ऐसा नहीं कि आपने वापस उसको ठंडा होने को रख दिया एक और रात को तो वापस वो नॉर्मल डो बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस. इसमें सब्सटेंस क्या आता है? जैसे डो, वो जो डो था ना अपना. ओके, सिमिलरली जलेबी जब बनाते हैं हम तो भी हम सेम फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. ओके, सो बाय एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस इन दिस? इट इज़ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय बैक्टीरियाज. नेक्स्ट वन, प्रिजर्वेशन. एंड व्हाट इज़ प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन अगेन इज़ अ प्रोसेस. आप प्रोसेस भी लिख सकते हो, एफर्ट भी लिख सकते हो. द एफर्ट्स ऑफ कीपिंग समथिंग प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग और लॉस. किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना और प्रिवेंट करना किससे? फ्रॉम स्पॉइलिंग, ख़राब होने से. उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिजर्वेशन. एंड देन पेरिशेबल, समथिंग विच कैन डाई और डीके क्विकली. कोई भी ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाए या जल्दी ख़त्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दे आर ऑल पेरिशेबल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, पॉइंट्स टू पॉन्डर. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, हेल्प्स अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. मैंने आपको फूड के 3 बताए थे फंक्शंस. नंबर 1 गिव्स अस एनर्जी, नंबर 2 हेल्प्स अस ग्रो एंड नंबर 3 कीप्स अस हेल्दी. फूड के 3 काम होते हैं. ओके, फूड कैन बी ईटन ईदर रॉ और कुक्ड. आवर फूड हैज़ 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. हमने बहुत बार डिस्कस किया है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ये 5, दीज 5. आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर वाटर एंड roughage. Then the next one, sprouting and fermentation enhance the nutritional value of our food. Food preservation is very important in order to preserve our body from spoiling. I mean, in order to preserve our food from spoiling. Clear? So now next we go to question answer. Question number A. Put a tick on the correct option. Dash makes up nearly 70% of our body.
So 70% of our body is what? Fats, right? What do you feel? Fat? Is it the correct option? No. Then हमारी बॉडी में 70% कार्बोहाइड्रेट है क्या? Is it the correct option? No. Then what is the correct option? Water. Okay. Water makes up nearly 70% of our body weight. Now the next one. Dash helps us to keep our bones and teeth strong. अब आपका मन तो बोल रहा हो कि आप यहाँ पे चॉकलेट लिख दें, राइट? आपका मन हो रहा हो कि आप बोलेंगे कि चॉकलेट हेल्प्स अस टू कीप आवर बोन एंड टीथ स्ट्रांग, बट दैट इज रॉन्ग. कोल्ड ड्रिंक्स, डज कोल्ड ड्रिंक हेल्प अस टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग? नो. देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? कैल्शियम. नेक्स्ट वन. प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय. आप मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? उसमें सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट डालते हैं क्या? नो. सो व्हाट यू डू? बॉइलिंग. ओके. फ्रीजिंग आप करेंगे तो दूध जम जाएगा. इट विल बिकम लाइक आइस. सो दैट यू डोंट डू. व्हाट यू डू? यू बॉइल इट. Number 4. Dash keeps our body warm and give us a lot of energy. So what is the correct option? Fat. Fat keep our body warm and give us lot of energy. Clear? Now next we go to question number B. Give one word for the following. Number 1. Body building nutrients. You know what is the answer, right? This is protein. Okay. And what is the spelling? Protein. Protein. Okay. Then next one. Food that can be eaten raw. What do you call that? You can call it raw food. Then next one. A diet containing all the nutrients in proper quantity. This is balanced diet. Okay. You can write. Energy giving food. What are the energy giving foods? Carbohydrates and fats. Method of preserving food by adding oil, salt and vinegar. This is called pickling. Okay. Now define the following. Nutrients आप अभी जो हमने पढ़ा था, this is the definition of nutrients. आप ये लिखेंगे. Okay. Then next one. Next one is dehydration. So dehydration is basically removing water from the food so that bacteria does not grow and food is not spoiled. Balanced diet, again you know what is balanced diet. This is the definition of balanced diet. Okay. Then next one. Roughage. Roughage is basically fiber. So again for this also you just go here and you can see roughage. Clear? The fiber present in a food is roughage. Okay. Then the next one. D. Answer the following questions. Number 1. Why do people who do a lot of physical work need more carbohydrates? Because carbohydrates गिव अस एनर्जी. और जो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. ओके. सो वाई दीज पीपल नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स गिव मोर एनर्जी. वाई आर वाटर एंड रफेज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? बिकॉज वाटर एंड रफेज हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. नंबर 1. Number 2. Water also removes the harmful chemicals or waste from our body through sweat and urine. Okay. And roughage क्या करता है? Roughage removes the undigested food from our body. Next one. Describe in short the journey of food from field to the table. So that you know, farmer first of all does the cultivation in his farm to grow various different type of crops. Then from there harvesting is done and then the food is packed and sent to mandis
by different transports such as trucks, tractors, trains. Then next, from Mandis, the retailers or the shopkeepers buy the food items, and we buy the food items from the shopkeepers, and that is how the food reaches to our table. Clear? Now next one, what is canning? Now you know what is canning. आप क्या है, फूड को या जो ड्रिंक्स को आप कैन में रख देते हो और उसमें से क्या निकाल देते हो, मॉइस्चर एंड एयर निकाल के उसको सील कर देते हो. सो दिस इज कैनिंग. ओके, सो यू पुट फूड और जूस in a can and you seal the can after removing the moisture and air from the can, and this process is called canning. और करते किस में कैनिंग? जूसेस के लिए करते हैं, देन जैम्स वगैरह, ऑल दे यूज कैनिंग प्रोसेस. मेंशन एनी 5 गुड फूड हैबिट्स. सो नाउ यू नो, यू ऑलरेडी रेड द चैप्टर, आप उसको लिख सकते हैं. फाइंड out these word in the word grid. The searches can be vertical, horizontal and diagonal. अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे कुछ ग्रिड्स दी हुई है, उसमें आपको ये वर्ड्स फाइंड करने हैं, एंड द सर्च कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज नंबर 1. लेट अस गो. देन एनर्जी गिविंग फूड नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक तो ये न्यूट्रिएंट दिख रहा है. ओके, now what is nutrients? A substance that provides nourishment to our body. So number 4 is this. Then a method which enhances the nutritional value of our food. So हमें ये 5 चीज़ें इसमें सर्च करनी है. Let us see where do you find it. Okay, ICFATS फैट्स भी है यहाँ पे. ओके, सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में फैट्स आता है एक तो, राइट, एंड सिमिलरली यू विल लुक फॉर other names, right, and this you will do on your own. Now we have completed our chapter number 3. इसके सारे क्वेश्चन आंसर you will do in your notebook and you will go through the chapter on your own. Thank you.